जो जिहाद कभी मोहम्मद पैगंबर ने इन यहूदियों के इस तंत्र के विरुद्ध शुरू किया था, उस जिहाद को इन यहूदियों ने जिहाद समाप्त करके और लूट तंत्र शुरू कर दिया। जो मोहम्मद पैगंबर कभी मुद्रा को हराम बताते थे, जो मोहम्मद पैगंबर कभी फोटो खिंचवाने को हराम बताते थे, आज मेरे इस इस्लाम पर चलने वाले लोगों को भी इन यहूदियों ने मौलानाओं और हदीसों के जरिए अपने षड्यंत्र में ऐसा फंसा दिया कि महात्मा गांधी की या जॉर्ज वाशिंगटन की मुद्रा लेकर ये अपनी जेब में घूम रहे हैं और अपने को मुसलमान कह रहे हैं। जिस मोहम्मद पैगंबर ने सोने को हराम बताया था, आज उसी सोने को पहनकर मुसलमान भी अपने आप को इस्लाम का सच्चा सिपाही बताता है। मोहम्मद पैगंबर ने जिस खरीद फरोख्त को हराम बताया था, आज वो इस्लाम का सिपाही जो अपने आप को इस्लाम का जिहादी कहता है, वो जिहादी आज उन्हीं लोगों के साथ लड़ रहा है जो इस मुद्रा के, इस समाज को खत्म करने वाले तंत्र के विरुद्ध लड़ रहे हैं। जिस हुर्रियत को यहूदियों के विरुद्ध आजादी बताया गया था कुरान में, आज वो हुर्रियत गुलामी का दूसरा नाम बन गई। अमेरिका के पास मिसाइल है, उस मिसाइल से आपके नेताओं की फटती है। उन लोगों के द्वारा भारत में भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, या यूं कहे भारत के अर्थ यानी यहाँ की भूमि, यहाँ के जल, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन, यहाँ की बुद्धि, यहाँ का ज्ञान, यहाँ की तकनीक और यहाँ की जनता के द्वारा कमाई गई परिश्रम से उत्पादन जो किया जाता है, उसको लूटने का जो मुख्य औजार है रुपया, वो रुपया छाप के वो लोग देते हैं। तो ताकत किसके पास है? WHO के पास है, WTO के पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है, IMF के पास है, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, या फिर यूं कहिए कि ये जो इल्यूमिनाटी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पूरा नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को चलाने वालों ने उस मुद्रा की ताकत के जरिए, उन शस्त्रों की ताकत के जरिए आपके देश के तथाकथित बड़े लोगों को अपनी मुट्ठी में ले रहे हैं। दो देशों की लड़ाइयां नहीं हो रही है, कहीं भी दो देशों की लड़ाइयां नहीं हो रही। लड़ाई समाज और सत्ता के बीच हो रही है, लड़ाई समाज और सत्ता के बीच हो रही है। सत्ता मुद्रा के द्वारा इसी समाज के कुछ लोगों को अपना गुलाम बना के इसी समाज को लूटने और मारने का काम कर रही है, और उसका जो मुख्य औजार और हथियार है वो मुद्रा है। मुद्रा के जरिए ही ये सारा सिस्टम खराब हो रहा है, और हम मुद्रा के जरिए ही ये सारा सिस्टम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब अपनी अपनी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं, और अपनी अर्थव्यवस्था बनाने के चक्कर में हम अपने दूसरे भाई की अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हैं। कि जो साइंटिस्ट आज साइंटिस्ट की पोस्ट पे बैठा है, बचपन में उसने भी पढ़ा था सदा सत्य बोलो, पढ़ा था सदा सत्य बोलो, लेकिन बचपन की वो सदा सत्य बोलो की बात मात्र झूठ बोलो तक कैसे पहुंची, उसको मारने की जरूरत है। जिसको इस राष्ट्र का मालिक बनना है, वो घर पर मालिकाना हक जताना बंद कर दीजिए। अपनी सोच का दायरा बढ़ाइए, अपना घर बढ़ाइए। यदि आप चाहते हैं कि आप एक छोटी सी बात दिमाग में रख के चलिए, पूरी दुनिया में जो भी सत्ताएं नोट छाप कर देती है, वो रुपया अपने पास नहीं रखती, वो मुद्रा अपने पास नहीं रखती। वो सिर्फ अपने नौकरों को, अपने गुलामों को, बाकी जनता को कंट्रोल करने के लिए रुपया देती है। इस मामले में उनमें इतनी दिलेरी है कि सामने वाले को जितना रुपया चाहिए वो अपना काम निकलवाने के लिए उतना ही रुपया दे देते हैं। किंतु दूसरी तरफ जो लोग इस समाज में अच्छा चाहते हैं, अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, वही लोग जब रुपया देने की, मजदूरी देने की बात आती है, वही लोग जो उनके लिए लड़ने वाले हैं, उनकी व्यवस्था बनाने मात्र के लिए कम से कम मुद्रा की अगर उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो देने में पीछे हट जाते हैं। अपना बैंक बैलेंस देखते हैं, अपनी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल आने वाली पीढ़ियों और आने वाली संतान के भविष्य को देख रहे हैं, जबकि जिंदगी आज स्वयं की खतरे में है। बच्चों के भविष्य की तो आप बात बंद कर दीजिए। किंतु यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन की रक्षा करने के लिए, आपको कुछ अच्छा देने के लिए, आपके बच्चों का, आपका भविष्य निर्माण करने के लिए यदि कुछ कार्य करता है और वो आपसे कुछ चाहे
तो फिर आपकी जेब गवारा नहीं करती, आपकी नीयत गवारा नहीं करती, आपका स्वार्थ गवारा नहीं करता, आपकी बुद्धि गवारा नहीं करती। व्यक्ति आपको अच्छा लगता है, उसके कार्य आपको अच्छे लगते हैं, किंतु प्रोत्साहन देना आपको अच्छा नहीं लगता। कब तक चलेगा? कोई दूसरा अपना घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, अपने जीवन को दांव पर लगाकर सत्ताओं से टकरा रहा है आपके भले के लिए, और बदले में आप सांप की तरह उस मुद्रा पर कुंडली मार के बैठ जाते हैं जो आपके जीवन को समाप्त करने के लिए छापी गई थी। अब और बैठिए, क्योंकि आपके जीवन का फैसला सत्ताओं ने कर दिया है। मैं तरुण कोठारी जी की उस बात से पूरी तरह सहमत हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ लोग पूरी दुनिया में रखने हैं, बाकी सबको समाप्त करना है। और वो 50 करोड़ लोग भी इस दुनिया में वो बचेंगे जो मानसिक रूप से गुलाम हैं, किंतु उनमें कुछ बौद्धिक रूप से करने की क्षमता है। वरना जो आपके जीवन को बचाने की कोशिश करे उसका वेतन आप दीजिए, क्योंकि आप अपना जीवन चलाने के लिए किसी से वेतन ले रहे हैं, तो अब आपको अपने धनराशि में से, अपनी मुद्रा में से जो आपके लिए कुछ करे उसे कुछ देना पड़ेगा, वरना आप अपनी जिंदगी मरो, हम अपनी जिंदगी जीने के लिए कुछ करते हैं।